हेलो स्टूडेंट, मैं आपका फिज़िक्स टीचर ऋषि। हमने अभी पीछे 2-3 टॉपिक पढ़ा था और कूलम्स लॉ और चार्ज उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज कुछ एक बेसिक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी है और कूलम फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, वो उसको हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कुछ हिंट्स देंगे आपको जो आप खुद भी उसको ईज़िली सॉल्व कर सकें। एक क्वेश्चन है, देयर थ्री आइडेंटिकल बॉल ए बी और एक तीसरा बॉल है दैट इज सी। ए बी सी आर थ्री आइडेंटिकल बॉल। ए बी एंड सी ये तीनों आइडेंटिकल बॉल है। ए हैविंग चार्ज, ए पे जो चार्ज है Q, बी पे चार्ज है Q और सी आपका अनचार्ज है। देयर आर थ्री आइडेंटिकल बॉल ए बी एंड सी। ए बी हैविंग चार्ज Q separated by a certain distance, suppose R, and C is uncharged. Now क्वेश्चन कह रहा है कि C touches with A then plays between them, यानी C जो है A के साथ टच होके बीच में आ जाता है। तो व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन सी? यानी क्वेश्चन का सेकेंड स्टेप कह रहा है कि ए और बी हमारे पास है ही, ए और बी है ही, ये सी चार्ज सी जो है ये सी इसके साथ टच किया है, दैट इज सी। अब सी जब इसके साथ टच किया है तो चार्ज जो है इस पर क्यू चार्ज था, ये ए है हमारा, ए बी है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल बॉडी है, डिवाइड हो गया, इस पे क्यू चार्ज। तो ए सी ए के साथ टच हुआ यहाँ पे। अब ये सी को इसके बीच में रख दे, बोथ आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस आर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर है। तो क्वेश्चन इज देयर आर थ्री आइडेंटिकल बॉल ए बी सी, ए एंड बी हैविंग चार्ज क्यू एंड सी इज अनचार्ज्ड। द सी इज टचेज विद ए देन प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। यानी क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग कर रहा है कि अब ये जो सी है ए और बी के बीच में प्लेस हो गया, ये सी बॉडी यहाँ पे आ गया। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सी? अब चार्ज इस पे Q/2, इस पे Q/2, इस पे Q, ये तीनों बॉडी है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। क्वेश्चन समझ में आ गया कि सी ए के साथ टच किया और इसके बीच में आ गया। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सी? जब ये सेंटर में आया तो सेंटर में आते ही इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R/2, ये भी R/2। सी इज प्लेस बिटवीन देम। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सी? सी पे क्या फोर्स लगेगा? अब ए पे भी पॉजिटिव चार्ज, सी पे भी पॉजिटिव चार्ज, बी पे भी पॉजिटिव चार्ज, सी पे नेट फोर्स हमें निकालना है। तो ए जो है सी को रिपेल करेगा, ए जो है सी को रिपेल करेगा, यानी फोर्स ऑन सी बाय ए, फोर्स ऑन सी बाय ए ये हो गया, यानी ए जो इसको रिपेल कर रहेगा। तो फोर्स ऑन सी बाय ए दैट इज के Q/2 एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस R, दैट इज R/2। ठीक है, और डायरेक्शन जो है रिपेल कर रहा है A to C। अब A इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, B इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, यानी फोर्स ऑन C बाई बी, फोर्स ऑन C बाई बी इधर लग रहा है। तो क्या होगा हमारा फोर्स ऑन C बाई बी? तो फोर्स ऑन C बाई बी ये क्या होगा, K Q/2 एंड R/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर सॉरी। तो इस यहाँ पे जो नेट फोर्स आ गया हमारा, यहाँ इस वाले केस में नेट फोर्स आ गया KQ²/R²। इस वाले में कितना आ गया, K2KQ²/R²। यहाँ इस वाले में डायरेक्शन जो होगा B to C की तरफ।
तो ए इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, बी इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स ऑन सी दैट इज फोर्स ऑन सी बाय, ज़्यादा कौन लगाएगा, बी, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो फोर्स ऑन सी बाय बी माइनस फोर्स ऑन सी बाय ए। अब ये कितना हो गया, फोर्स ऑन सी बाय बी 2k² बाय आर स्क्वायर माइनस k² बाय आर स्क्वायर, दैट इज माइनस करोगे तो k² बाय आर स्क्वायर, यानी नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स जो आ गया इस पे अलोंग बी टू सी। अब ये इस पे नेट फोर्स है k² बाय आर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन था देयर 3 आइडेंटिकल बॉल ए बी एंड सी, A and B having charge Q and C is uncharged, C touches with A, then place between them, इसके बीच में आ गया, what is the net force on C? तो A जो है जब टच करेगा तो कंडक्शन के वजह से चार्ज, आइडेंटिकल बॉडी था तो दोनों पे चार्ज क्या हो गया, इक्वली, इस पे टोटल Q चार्ज था, दोनों पे चार्ज डिवाइड हो गया, A पे चार्ज Q/2, C पे भी क्या चार्ज Q/2 और B पे हमारा चार्ज Q है ही। अब सेम प्रॉपर्टी कहता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ए पे जो चार्ज है उसको इस डायरेक्शन रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑन सी बाय ए। अब बी पे जो चार्ज है पॉजिटिव ए, इसको इधर रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑन सी बाय बी। तो नेट फोर्स क्या होगा, तो बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसलिए बी इस पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स हो गया फोर्स ऑन सी बाय बी माइनस फोर्स ऑन सी बाय ए, एंड फोर्स ये पहला क्वेश्चन था। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ए बी सी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये ले ए B and C equilateral triangle having side 10 centimeter, D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC, plus 100 minus 100 at 75 are placed at this, इस पे प्लस 100 कूलम, इस पे माइनस 100 कूलम और इस पे प्लस 75 कूलम चार्ज प्लेस किया है। What is the net force expressed by 1 coulomb of charge placed at A? यानी A पे 1 कूलम चार्ज है, इसको कितना फोर्स लगाएगा ए बी सी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहले गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये हो गया मिड पॉइंट 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इज ए बी सी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, D is the midpoint of BC and B having charge 100 coulomb, C having charge minus 100 coulomb and A having charge 75 coulomb. What is the net force on A having charge 1 coulomb? A पे प्लस 1 चार्ज है, इस पे कितना फोर्स लगाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, B पे प्लस 100 कूलम है, A पे भी है प्लस है, तो B इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी फोर्स ऑन ऑफ A बाई B इसको रिपेल करेगा, इस पे फोर्स इधर लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑन A बाई B, रिपेल हो गया, तो फोर्स ऑन A B क्या होगा, K 100 1 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर है 0.1, ठीक है, क्लियर है बात। सिमिलरली इसको फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन ए बाई बी, सिमिलरली देखो सी पे क्या चार्ज है, माइनस क्यू, ए पे पॉजिटिव, तो सी क्या करेगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑन
ए बाई सी, तो ये कितना होगा, फोर्स ऑन ए बाई सी दैट इज के Q1 1 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में रखते हैं, जो भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब एक बचा डी, डी यहाँ पे तो ये पाइथागोरस से पहले AD अगर हम फाइंड कर लें तो 100 और ये 5 25 रूट 75 होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट करें तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्जेस एट बी एंड सी, पहले बी एंड सी के लिए हम निकाल लेंगे। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी सी दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी का स्क्वायर प्लस 2 फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इंटू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इंटू कॉस, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, इसको इसके दोनों बीच का एंगल 120 डिग्री। इसको हमने F1 लेट किया और ये भी हमारा F2 लेट है। तो आप देख रहे हो कि F1 इक्वल्स टू F2 दैट इक्वल्स टू F आ रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही आ रहा है। तो क्या होगा, इसके और इसके वजह से ए बी जो है इसको रिपेल कर रहा है, ए इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स F ये हमारा F1 है, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 इंटू F2 कॉस 120 दैट इज -1/2, ये कैंसिल। अब F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और ये माइनस F स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो दैट इज F, नेट फोर्स F आ रहा है, किसके वजह से, इस दोनों के वजह से। क्लियर है। अब एक D भी चार्ज है यहाँ पे, एक D भी है, अभी तो हमने इस दोनों के वजह से निकाला, इन दोनों के वजह से नेट फोर्स यहाँ पे ये आ गया, दैट इज फोर्स F आ रहा है, किसके वजह से, इस दोनों के वजह से F फोर्स यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो फोर्स है ये इसके और इसके वजह से, अभी यहाँ पे जो चार्ज है इसके वजह से हमने फोर्स नहीं निकाला, तो अब वो फाइंड करते हैं। फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी के Q1 दैट इज 75, Q2 1 अपॉन डिस्टेंस रूट 75 स्क्वायर करोगे तो वही 75 कैंसिल हो जाएगा, रूट 75 का स्क्वायर, तो यही के इक्वल आ रहा है। सपोज करो इसको भी ये के आ रहा है, इसके भी मैग्नीट्यूड जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगा। अब F1 F2 दोनों मैग्नीट्यूड था दैट इज F। अब F की वैल्यू कितना है, अगर हम सॉल्व करें तो अगर सेंटीमीटर में ही रखें डिस्टेंस को तो ये 10 सेंटीमीटर था, तो 10 का स्क्वायर 100, ये कैंसिल आउट, नेट F के आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ना करें तो वो आ जाएगा। अब के, ये F भी यहाँ पे के इक्वल है, एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी ये भी के इक्वल है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी ये भी के इक्वल, तो नेट फोर्स क्या आ गया, ए दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी सी का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी इंटू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी सी कॉस 90, क्योंकि इस दोनों के बीच का एंगल 90, ये टर्म पूरा जीरो हो गया कॉस 90, तो नेट आ गया हमारा के का स्क्वायर रूट 2 रूट के स्क्वायर यानी रूट 2 के, दैट इज द नेट फोर्स ऑन ए रूट 2 के।
ठीक है। तो इस तरह से इसके मैग्नीट्यूड को आप देख लेना। अब आप सेंटीमीटर में करोगे तो या मीटर में ही छोड़ के जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ एक हिंट है आपके लिए। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर एक क्वेश्चन और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक स्क्वायर है, हैविंग चार्ज q q एंड स्मॉल q एंड स्मॉल q। स्क्वायर ऑफ साइड्स एज्यूम किया हमने x और स्क्वायर अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर हैविंग चार्ज कैपिटल Q and another opposite corner of a square having charge small q. Let x be the distance. NCERT में 10 सेंटीमीटर x है, तो आप NCERT अपने अकॉर्डिंग करेंगे। नेट फोर्स एट q इज जीरो। कह रहे कि एक किसी स्मॉल q इस पे या इस पे एक नेट फोर्स जो है जीरो है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन q एंड q? कैपिटल q और स्मॉल q में क्या रिलेशन है? तो दिस इज a b c एंड d। नाउ नेट फोर्स एट डी इज जीरो एज्यूम किया हमने। कह रहे कि किसी एक क्यू पे नेट फोर्स जीरो है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स एट क्यू इज जीरो, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू? अब देखो, ये कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू से ये स्मॉल क्यू, बोथ आर पॉजिटिव। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए कितना आएगा? फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, फोर्स क्या होगा? के क्यू क्यू टू बाय के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो ये फोर्स का कूलम्स लॉ है कि फोर्स इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए दैट इज इक्वल्स टू के क्यू वन हमारा कैपिटल क्यू, क्यू टू हमारा स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस का एक्स स्क्वायर। ऐसे ये सी पे जो फोर्स है, सी पे एक जो चार्ज है कैपिटल क्यू, तो ये सी इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा। फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी क्या हो जाएगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या है फोर्स का? दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ए टू डी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम इसमें सी से डी, सी से डी। तो ये दोनों फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल। तो नेट फोर्स जो है इस दोनों की वजह से जो है फोर्स एट डी ड्यू टू चार्ज एट ए एंड बी, फोर्स एट डी, फोर्स ऑन चार्ज डी ड्यू टू चार्जेस एट ए एंड सी। ए और सी के पे जो चार्ज है इसके वजह से डी पे कितना फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स आ जाएगा, ये भी बोथ आर सिमिलर, ये भी एफ ये भी है, बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो इस दोनों के वजह से यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो आ गया, ये आ गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ इंटू एफ कॉस 90, कॉस 90 ज़ीरो, दैट इज 2f स्क्वायर, दैट इज √2f। फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए सी। ठीक है। अब फिर से जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, एक यहाँ पे एक चार्ज बी भी है, बी, ये एक्स ये एक्स, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली ये √2x। अब डी क्या फोर्स लगा रहा है इस पर? डी भी इसको रिपेल कर रहा है। इस दोनों की वजह से, इस दोनों की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है √2f। किसके वजह से? √2f फोर्स है, फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज एट डी ड्यू टू चार्ज एट ए एंड चार्ज एट बी। इस दोनों की वजह से इस पे जो फोर्स है ये है √2f। अब यहाँ पे
ये जो B है, B भी इसको रिपेल कर रहा है, तो B भी इसको रिपेल ही कर रहा है, तो B क्या किधर फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है फोर्स, तो फोर्स ऑन D ड्यू टू B, ये कितना होगा, तो फोर्स ऑन D ड्यू टू B ये वही आ जाएगा Q अपॉन इस √2x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो √2x का स्क्वायर, तो वही आ गया Q/2x²। अब इस पे जो है तीनों का रिजल्टेंट फोर्स एट जीरो, क्वेश्चन कह रहा है कि नेट फोर्स एट Q इज जीरो, मतलब फोर्स एट D इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एक ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किसके वजह से है, ये फोर्स है ड्यू टू दिस एंड दिस, और ये किसके वजह से है, ड्यू टू दिस। तो फोर्स ऑन D एट जीरो मतलब फोर्स ऑन D ड्यू टू BC प्लस फोर्स ऑन D ड्यू टू AC प्लस फोर्स ऑन D ड्यू टू B, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, गिवन है क्वेश्चन। तो फोर्स ऑन ड्यू टू BC दैट्स इक्वल √2F प्लस KQ/2x² इक्वल्स जीरो। F की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं KQ/x², तो ये कहता है KQ/2x² इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो माइनस √2F, F की वैल्यू KQ/x², कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, देयरफॉर Q इक्वल्स टू -2√2Q, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q। तो इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चंस हैं, NCERT में बहुत है। तो एक ये बेसिक हिंट्स है आपको, ये कंप्लीट सॉल्यूशन इसको आप प्रॉपर वे में करेंगे। ये एक मैंने आपको हिंट दिया डायरेक्शन के हिसाब से कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसको कॉपी में आप फेयर प्रॉपर तरीके से करेंगे। NCERT का एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन कहता है ऑर्डिनरी रबर इज इंसुलेटेड बट जो एयरक्राफ्ट है उसका जो टायर है वो स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है। मतलब जो एरोप्लेन या कोई भी व्हीकल, एरोप्लेन का जो व्हीकल है, एरोप्लेन जो है, इसको जो टायर है ये कंडक्टिंग रबर का होता है। इस कंडक्टिंग रबर का क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जब प्लेन टेक ऑफ या लैंड करता है उस समय फ्रिक्शन के वजह से, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये इस पर चार्ज डेवलप होता है। चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस रबर को, जो टायर है, इस रबर को हम कंडक्टिंग बना देते हैं कि इसमें जो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हुआ है वो चार्ज क्या है, अर्थ के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए। इसलिए इसको हम कंडक्टिंग रबर का बनाते हैं। और जो आप देखते हुए गाड़ी जिस पेट्रोल या डीजल के, उसके पीछे एक मेटेलिक रॉड लगाते हैं, यहाँ भी वही रीज़न है। ये ट्रक है सपोज करो, इसके साथ एक मेटेलिक रॉड टच कराते रहते हैं हम अर्थ पे। इसके पीछे भी रीज़न यही है कि जब ये व्हीकल मूव करता है तो फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन भी है, रोड फ्रिक्शन की वजह से इस पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मेटेलिक रॉड हम टच कराते हैं कि ये चार्ज क्या हो जाए, अर्थ में कंडक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को जब हम कॉम को रब करके इसके साथ करते हैं तो अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? जब हम कॉम को रब करोगे, ये कॉम है आपका, जब आप कॉम को रब करेंगे, ठीक है, ये कॉम है, तो ये चार्ज हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो गया। और पेपर में कि नज़दीक आते ही ये पेपर है, पेपर है ये, और ये कॉम पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसके नज़दीक लाते ही ये सारा नेगेटिव चार्ज इसके इंडक्शन की वजह से इस तरफ आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, इस तरफ रिपेल हो जाता है। तो ये
नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से ये छोटे से पेपर इसके तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि टू इक्वल चार्जेस 25 माइक्रोकुलम प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। दो चार्ज है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों पे चार्ज है 25 माइक्रोकुलम, 25 म्यूसी, 25 म्यूसी, 25 म्यूसी। बोथ आर 1 मीटर अपार्ट, दोनों के 1 मीटर पे डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है। अ टेस्टर 2 माइक्रोकुलम मिड में, बिल्कुल मिड में, इसके मिड में 2 माइक्रोकुलम का प्लेस कर देता है। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन दिस। अब देखो ये हमारे पास है ए, ये बी एंड ये सपोज का सी। दो चार्ज एट 25 माइक्रोकुलम, 25 माइक्रोकुलम प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। A third charge 2 microcoulomb placed between them. What is the net force on C? अब ये 1 मीटर है तो ये क्या हो गया 0.5 मीटर और ये भी हो गया 0.5 मीटर। अब A पे प्लस चार्ज, C पे भी प्लस चार्ज, A इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन C बाय A, तो फोर्स ऑन C बाय A, ठीक है, क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यह सिमिलरली B जो है इसको इस तरफ रिपेल करेगा, फोर्स ऑन C बाई बी। तो फोर्स ऑन C बाई बी क्या हो जाएगा, K Q1 25 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, 0.5 का होल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन क्या है हमारे पास, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अलोंग A टू C जा रहा है, इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, अलोंग जा रहा है ये B टू C। तो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, बोथ आर इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो नेट फोर्स, नेट क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एट C क्या हो जाएगा हमारा 0। देयरफॉर नेट फोर्स एट C इज 0, ठीक है। एक और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। एक एनसीईआरटी और क्वेश्चन है, इसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि ए बी, यहाँ पे 5 माइक्रोकुलम, यहाँ माइनस, यहाँ पे -5 माइक्रोकुलम, और ये इसको सी लो, ये बी है हमारे पास और ये डी है। यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम, यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम। व्हाट इज़ द नेट फोर्स, व्हाट इज़ द नेट फोर्स एट ओ एट द सेंटर, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेट फोर्स एट द सेंटर। अब ये स्क्वायर है, ये 1 एज्यूम किया हमने, डिस्टेंस 1 किया, तो ए पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज मेंशन नहीं है। अगर चार्ज मेंशन है तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम एज्यूम करेंगे, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ठीक है। तो ए जो है, ए पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ड्यू टू ए फोर्स इसमें लग गया, ये फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। तो क्या क्या होगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए हो जाएगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए दैट इक्वल्स टू के -5 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया, ए ओ का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, अलोंग हो जाएगा ओ टू ए। सिमिलरली देखो सी पे क्या चार्ज है, -q, तो सी इसको अपने तरफ अटैक कर रहा है, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी ये इस डायरेक्शन में आ गया। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी वही सेम, के -5 माइक्रोकुलम Q1 Q2 दैट इज 1 अपॉन डिस्टेंस ओ सी का स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर है, देयरफॉर AO इक्वल्स टू OC। ये किसके अलॉन्ग हो गया, अलॉन्ग हो जाएगा ये OC। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स अलॉन्ग AC 0 हो जाएगा, नेट फोर्स अलॉन्ग AC 0 हो जाएगा। सिमिलरली B पे पॉजिटिव चार्ज है, B इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, और ऐसे इतना ही फोर्स है ये क्या करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू D। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। तो नेट फोर्स अलॉन्ग AD भी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स एट O विल बी 0। नेक्स्ट देखते हैं एक और, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग मास m kg and having charge q coulomb suspended from a point with the thread of length 1 मीटर। एक ही पॉइंट से दो चार्जेस को सेपरेट किया हुआ है, दोनों का मास दिया हुआ है, दोनों पे चार्ज q है, ठीक है। तो हमें रिलेशन प्रूफ करना है कि q स्क्वायर इक्वल्स टू 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोबारा लिखते हैं, हमें कह रहे 4mg q स्क्वायर इक्वल्स टू 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ही थ्रेड से दो ऑब्जेक्ट को हमने हैंग कर दिया है, दोनों पे चार्ज सेम है, ये सपोज कर A है, ये B है, दोनों पर चार्ज सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है Q, तो दोनों पे चार्ज Q सेम है तो दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इस तरह से एक दूसरे को रिपेल कर गया, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज था, दोनों पे Q चार्ज है, दोनों पे Q चार्ज होने की वजह से ये इस पे भी Q था, इस पे क्या था, सेम, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर गया। अब यहाँ पे ये ब्लॉक A था हमारा एंड ये हमारा B है, और ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। दोनों जो है वर्टिकल के साथ एंगल, इतना एंगल क्योंकि सेम चार्ज है, दोनों वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे डेविएट हुआ। अब कह रहे कि Q स्क्वायर जो होगा 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखो, इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और दोनों पे चार्ज Q, इस पे भी Q चार्ज, इस पे भी Q चार्ज, तो एक दूसरे, ये इसको रिपेल कर रहा होगा फोर्स, ये B इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे ही यहाँ भी इस पे जो है फोर्स इधर लग रहा होगा, इस पे फोर्स ऑन B ड्यू टू A, इस पे फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक है। और इस थ्रेड के अंदर एक टेंशन भी लग रहा होगा, ये जो थ्रेड है आपका, ये थ्रेड में एक टेंशन भी लग रहा होगा T, ये टेंशन T का भी दो कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये थीटा, ये टेंशन T कॉस थीटा और ये T साइन थीटा, इस T का दो कंपोनेंट। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये जो फोर्स ऑन ए बी, इसको T साइन थीटा बैलेंस कर रहा है और T कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है mg।
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो तो ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन ए बी एंड दैट इक्वल्स टू फोर्स क्या होगा इसके बीच में, ये थ्रेड का लेंथ एल था, तो ये एल और ये एल, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो टी साइन थीटा इसको यही रहता है अभी, एंड टी कॉस थीटा, इस टी कॉस थीटा कौन बैलेंस करेगा, दैट इक्वल्स टू एम जी। डिवाइड करो, इसको डिवाइड किया, टी से टी कैंसिल, दैट इज टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन ए बी डिवाइडेड बाई एम जी, तो एम जी टेन थीटा इक्वल्स टू फोर्स, तो फोर्स क्या हो गया, के क्यू वन क्यू टू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है हमारा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा ए बी। अब ए बी की वैल्यू क्या होगा, ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो ए बी है इस ए बी की वैल्यू क्या होगा, तो इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसको ले लिया हमने ओ, इसको ले लिया पी, ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, पी पी ओ ए पी, यहाँ ये क्या होगा, हमें ये चाहिए, इसका डबल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, ए पी अपॉन ए ओ, ए पी अपॉन ए ओ हमारे पास एल है, तो एल साइन थीटा इक्वल्स टू ए पी, देयरफॉर ए बी जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए पी, दैट इक्वल्स टू 2l साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू आ गया 2l साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा हमारा एम जी टेन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टेन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर, इसी को जब आप के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन रखेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको और क्वेश्चन कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई अगर डाउट्स हो तो इस डाउट्स को आप लिख सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ऐसा भी कुछ लगे कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आपको क्या डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।